हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मोनिका में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को इस चैनल में एक क्विक रिवीजन करवा रही हूँ ALP CBT2 एग्ज़ाम का। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी में जुटे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक इलेक्ट्रिकल का टॉपिक पढ़ाया था और वो था हमारा डोमेस्टिक अप्लायंसेस का पार्ट 1। डोमेस्टिक अप्लायंसेस के पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई थी, जैसे कि जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस होते हैं वो किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, उनकी हीटिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन कौन से हीट ट्रांसफ़र के मेथड होते हैं और ऑटोमेटिक इक्विपमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से वर्क करते हैं, किस डिवाइस से वर्क करते हैं और किस डिवाइस से कंट्रोल होते हैं। आज मैं आपको उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ डोमेस्टिक अप्लायंसेस का। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और इसकी में भी मैं क्विक रिवीजन और बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट्स ही आप लोगों को कवर करवाऊंगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो का फ़ायदा उठाइएगा। मैं आप लोगों को एक टिप दे सकती हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेगा, मेरे साथ आप नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में ये रिविज़न करने में आसानी जाए। तो चलिए, मैं आज आपको डोमेस्टिक अप्लायंसेस का पार्ट 2 पढ़ा रही हूँ और अप्लायंसेस टेम्परेचर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो अप्लायंसेस टेम्परेचर में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि हीटर का जो टेम्परेचर रेंज होता है वो कितना होता है, केटल का टेम्परेचर रेंज कितना होता है, इलेक्ट्रिक आयरन का टेम्परेचर रेंज कितना होता है, टोस्टर का और हॉट प्लेट का। तो देखिए एस्पिरेंट्स, हीटर का जो होता है हीटिंग टेम्परेचर वो होता है 750 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस। जो केटल होता है उसका हीटिंग टेम्परेचर होता है 550 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रिक आयरन का जो टेम्परेचर रेंज होता है वो होता है 800 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस। जो टोस्टर होता है उसका टेम्परेचर रेंज होता है 750 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस। और जो हॉट प्लेट होता है उसका होता है 550 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है कुछ टेम्परेचर रेंज ये हमें पता होना चाहिए। कुछ इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस होते हैं उनके टेम्परेचर रेंज क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हीटर प्लेट, क्योंकि कुछ थर्मल डिवाइसेस के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इनसे भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा हीटर प्लेट। तो हीटर प्लेट के बारे में पता होना चाहिए कि ये किस मटेरियल का बनता है। तो ये चाइना प्लेट होती है और पोर्सलेन मटेरियल का बना होता है। इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 10 mm to 25 mm। इसमें जो हमारी कॉइल होती है वो किसकी होती है, नाइक्रोम की। जो हीटिंग एलिमेंट यूज होता है इसमें वो क्या होता है, नाइक्रोम। और जो नाइक्रोम का टेम्परेचर कितना होता है 1300 डिग्री सेल्सियस। ये इसका टेम्परेचर होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम किसी भी इक्विपमेंट किसी भी जो हमारा डोमेस्टिक अप्लायंस है और उसका जो जैसे टेम्परेचर रेंज होता है वो 1030 से अगर ऊपर होता है, 1035 से ऊपर होता है तो हम नाइक्रोम एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमारा हीटर प्लेट में यूज़ होता है। फिर उसके बाद में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रेटिंग होती है वो कितनी होती है। जिसकी रेटिंग होती है हमारी 1 किलोवाट टू 2 किलोवाट। ये पूछ सकता है आपसे एग्ज़ाम में। और ये भी पूछ सकता है कि जो हीटर प्लेट होती है उसमें किस हीटिंग एलिमेंट का यूज़ करते हैं, तो हम नाइक्रोम का यूज़ करते हैं। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। टेम्परेचर रेंज हो सकता है कि आपसे एग्ज़ाम में ना पूछें, पर ये जो एलिमेंट होता है वो ज़रूर आपसे पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है गीज़र। जो नेक्स्ट है हमारा वो है गीज़र। तो जो गीज़र होता है हमारा, उसमें जो कोटिंग रहती है वो किसकी रहती है, टिन की, कॉपर के ऊपर। कॉपर का बना होता है और जो कोटिंग होती है वो होती है टिन की। ये याद रखना है आपको। फिर उसके बाद में पूछ सकते हैं कि जो आउटर टैंक, ये इनर टैंक की बात हो रही है। जो हमारा इनर टैंक है उसकी बात कर रहे हैं कि हम जो कॉपर का बना होता है और कोटिंग होती है टिन की। और जो आउटर टैंक होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है।
ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि गीज़र का जो इंटरनल टैंक होता है वो किस मटेरियल से बना होता है और जो आउटर टैंक होता है वो किस मटेरियल का यूज़ करके बना होता है। फिर उसके बाद में ये पूछेगा आपसे कि जो गीज़र होता है उसका टेम्परेचर किससे कंट्रोल करते हैं। तो गीज़र में जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस होता है वो होता है थर्मोस्टेट, जिसका यूज़ किस लिए होता है, टू कंट्रोल टेम्परेचर। ये कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ऑटोमेटिक डिवाइस होता है वो होता है हमारा गीज़र, और इसमें जो थर्मोस्टेट का यूज़ करते हैं वो ऑटोमेटिक जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। तो इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस टू 88 डिग्री सेल्सियस। फिर इनकी रेंज पूछ सकता है कि कितने लीटर का जो गीज़र होता है वो कितने वॉट का होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है हमारा। तो उसको भी हमें पता होना चाहिए कि जैसे जो 25 लीटर का होता है वो 1 किलो वाट का होता है, जो 50 लीटर का होगा वो 2 किलो वाट का, 100 लीटर का जो होगा वो 3 किलो वाट का। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पर जो मेन क्वेश्चन है हमारा वो यही दो बनेगा कि जो थर्मोस्टेट है वो किस लिए यूज़ होता है गीज़र में, और इनर टैंक किस मटेरियल से बना होता है और आउटर टैंक किस मटेरियल से बना होता है। फिर थर्ड आता है हमारा इलेक्ट्रिक आयरन, है हमारा इलेक्ट्रिक आयरन, और जिसकी रेटिंग हुई है हमारी 300 वॉट से लेकर के 1000 वॉट। और इसमें जो हीटिंग एलिमेंट यूज़ होता है हमारा वो होता है रिबन टाइप का और कॉइल टाइप का। तो जो रिबन टाइप का होता है उसको हम मीका शीट्स भी बोलते हैं, और जो कॉइल टाइप का होता है उसे हम सेरामिक शीट्स बोलते हैं। इस इलेक्ट्रिक आयरन से हमें यही दो क्वेश्चन बनते हैं कि इसकी रेटिंग क्या होती है, यानी कि 300 वॉट से 1000 वॉट तक इसकी रेटिंग है, और हीटिंग एलिमेंट का जो यूज़ होता है इसमें होता है रिबन टाइप और कॉइल टाइप का। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा टोस्टर। तो टोस्टर जो होता है उसकी रेटिंग पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज़ द रेटिंग ऑफ टोस्टर। तो ये होते हैं अवेलेबल हमारे 450 डिग्री 450 वॉट से लेकर के 1250 वॉट, यानी जो हमारे टोस्टर होते हैं उनकी रेटिंग किसकी किसके बीच होती है, 450 वॉट से लेकर के 1250 वॉट तक। फिर इसमें ये पूछा जा सकता है कि इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो कितना होगा। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो इसका टेम्परेचर रेंज होगा वो होगा 385 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा। तो हमने किन किन अप्लाइंसेस के बारे में पढ़ लिया, हमने पढ़ा हीटर प्लेट के बारे में जो कि चाइना प्लेट होती है, चाइना प्लेट होती है या फिर पोर्सलिन से बना होता है। इसकी थिकनेस होती है 10 mm टू 25 mm। जो हमारी पोर्सलिन की प्लेट होती है ना उसकी थिकनेस के बारे में बता रहे। फिर कौन सा हीटिंग एलिमेंट यूज़ होता है, तो वो होता है निक्रोम, और जो कि 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज का होता है। रेटिंग होती है इसकी 1 किलो वाट से 2 किलो वाट, इसकी रेटिंग इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। फिर गीज़र जो होता है हमारा वो इनर टैंक किसका बना होता है, कॉपर कोटिंग टिन का, और थर्मोस्टेट जो होता है वो कंट्रोल करने के लिए होता है टेम्परेचर, और जिसका रेंज होता है 32 टू 88 डिग्री सेल्सियस। और ये रेंज ये आपसे पूछ सकता है कि 25 लीटर का जो रहता है वो कितने वॉट का रहता है, किलो वाट का रहता है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। फिर इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेटिंग होता है वो 300 वॉट से 1000 वॉट तक का होता है, और इसमें जो हीटिंग एलिमेंट यूज होता है वो रिबन टाइप और कॉइल टाइप होता है। और रिबन टाइप को हम बोलते हैं मीका शीट, और कॉइल टाइप को बोलते हैं सिरामिक शीट। फिर आता है टोस्टर, और टोस्टर की रेटिंग हमने बताई 450 वॉट से लेके 1250 वॉट तक, और टेम्परेचर रेंज होता है 385 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट है जो हमारा वो है वो अप्लाइंसेस के बारे में पढ़ना है। ये सारे जो थे वो हमारे थर्मल के प्रिंसिपल पे जो काम करते हैं वो अप्लाइंसेस थे। अब हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक अप्लाइंसेस पे जो वर्क करते हैं, मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे जो वर्क करते हैं उन अप्लाइंसेस के बारे में। तो वो कौन से होते हैं हमारे, तो फर्स्ट होता है हेयर ड्रायर। इसके बारे में हम शॉर्ट पॉइंट लिखेंगे, ज़्यादा हम इनके डीप में नहीं जाएंगे।
तो हेयर ड्रायर जो होता है हमारा, इसमें कौन सी मोटर का यूज़ होता है ये पूछ सकता है, और रेटिंग। तो रेटिंग पूछेगा तो रेटिंग आपको पता होनी चाहिए कि जो रेटिंग होती है वो होती है 200 वॉट से 800 वॉट तक, ठीक है। और इसमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है, सॉरी, इसमें जो मोटर का यूज़ होता है वो कौन सा मोटर का यूज़ होता है, यूनिवर्सल मोटर का। ये जो यूनिवर्सल मोटर का यूज़ होता है ये आपका स्पेशल टाइप, जब हम पढ़ेंगे मशीन्स में, स्पेशल टाइप ऑफ मशीन्स, उसमें भी हमारा यूज़ होगा, उसमें भी हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी मोटर का यूज़ किस अप्लायंस में यूज़ होता है। तो ये यूनिवर्सल मोटर का यूज़ होता है किसमें, हेयर ड्रायर में। नेक्स्ट देखिए फूड मिक्सर। तो जो फूड मिक्सर होता है उसकी रेटिंग कितनी होती है, उसकी रेटिंग होती है 100 वॉट से 600 वॉट तक। और इसमें कौन सी मोटर यूज़ होती है, यूनिवर्सल मोटर। बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको थोड़ा एक बार माइंड में फीड करना है, 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, इसको लर्न करिए, रिवाइज करिए, बार बार आपको याद हो जाएगा। फिर थर्ड है हमारा वेट ग्राइंडर। इसकी जो रेटिंग होती है वो कितनी होती है, इसमें जो मोटर यूज़ होती है वो होती है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन आएगा। और पूछ सकता है आपसे कि जो इसका ड्रम होता है वो कितने आरपीएम पे रोटेट होता है। तो इसके ड्रम का रोटेशन जो होता है वो 500 टू 600 आरपीएम पर रोटेट होता है। बस ज़्यादा आपको इसके बारे में और कुछ पढ़ना नहीं है। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है हमारा टेम्परेचर कन्वर्जन का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक हमारा बेसिक इंजीनियरिंग में भी काम आता है और इलेक्ट्रिकल के टॉपिक में भी काम आता है। तो टेम्परेचर कन्वर्जन का जो टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर, इनमें मेज़र किया जाता है। तो इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज होती है वो क्या होती है, डिग्री सेल्सियस में होती है 0 डिग्री सेल्सियस से मैक्सिमम होती है 100 डिग्री सेल्सियस तक। 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट तक। फिर 273 केल्विन से 373 केल्विन तक। और जो र्यूमर की वैल्यू होती है कितनी होती है, 0 र्यूमर टू 80 र्यूमर। अब इसके लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन याद करना है। इक्वेशन कैसे याद करना है, वो उसका तरीका क्या है, क्या आप पहले लिख लीजिए CFKR, ठीक है। तो C में से क्या है, 0 को मिनिमम को माइनस करके नीचे मैक्सिमम की वैल्यू, ओके। फिर फ़ारेनहाइट में 32 माइनस डिफरेंस 180 डिग्री, केल्विन में 273 माइनस अपॉन 100, ये भी डिफरेंस आ रहा है इसका। र्यूमर में 0 माइनस अपॉन में 80। ये इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, इसी से हम कन्वर्जन करते हैं टेम्परेचर का।
तो देखिए इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C/100 इज इक्वल्स टू F-32/180 इज इक्वल्स टू A-273/100 इज इक्वल्स टू R/80। ये इक्वेशन को हम ईजीएस्ट फॉर्म में इस तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बनता ही बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसा ही कन्वर्जन ही पूछ लिया जाता है कि जैसे आपको दे देगा कि C/100 इज इक्वल्स टू F-32/180। सेकेंड ऑप्शन में दे देगा F-32/180 इज इक्वल्स टू K-273/100। इस टाइप से 4 ऑप्शन बना कर देगा और आपसे पूछेगा व्हाट इज द कन्वर्शन ऑफ डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, डिग्री केल्विन टू न्यूमर। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में हमने पढ़ा कि जो अप्लाइंसेस होते हैं उनके टेम्परेचर रेंज क्या होते हैं, और थर्मल अप्लाइंसेस कुछ होते हैं जिनकी रेटिंग्स क्या होती हैं, और मैग्नेटिक अप्लाइंसेस कौन कौन से होते हैं जिनकी रेटिंग क्या होती है, जिनमें कौन कौन सी मोटर्स का यूज़ होता है। और फिर हमने पढ़ा टेम्परेचर कन्वर्जन का एक इक्वेशन जो कि हमारा बेसिक इंजीनियरिंग के भी टॉपिक में आता है और टेक्निकल के टॉपिक में भी पूछ लेता है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम कल कर लेंगे। इस पूरे टॉपिक के बेस्ड हम पूरे क्वेश्चन कर लेंगे और फिर ये टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियोज़ को देख सकें और कनेक्ट हो सकें। और जैसे जैसे आप मुझे बताते जाएंगे टॉपिक्स, मैं उन सभी टॉपिक्स को आपके सामने लेकर आऊँगी और कवर करवाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।